तो अभी ये क्वेश्चन है हमारा 9.1 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10, सीबीएसई बोर्ड है हमारा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो जो भी इस वीडियो को तुम मतलब देख रहे हो या देखोगे, तो उस समय अपनी बुक अपने पास रखनी है और उसमें से क्वेश्चन को पढ़ना है। अदरवाइज स्क्रीन पे ये जो आ भी रहा होगा, इसको जब आप इसको देखोगे वीडियो को, तो ये आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, उस और सामने की साइड ग्राउंड पर से एक टावर है। टावर तो बिल्डिंग के ऊपर भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में टावर भी ग्राउंड पर है और बिल्डिंग भी ग्राउंड पर है। अब यहां पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बताया गया है कि द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द बॉटम या फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कहने का मतलब, एक मेरे पास टावर है, एक मेरे पास बिल्डिंग है। बिल्डिंग के नीचे से टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, और टावर के मतलब फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब एंगल कम बन रहा है तो इसकी कम हाइट है, यहां से देखने पे एंगल ज्यादा बन रहा है तो इसकी ज्यादा हाइट है। इसीलिए मुझे पता लग पाया है कि छोटी हाइट वाली बिल्डिंग है और ऊंची हाइट वाला जो है वो आपका टावर है। अब हमें क्वेश्चन में टावर की हाइट तो दी है 50 मीटर, हमें निकालनी है बिल्डिंग की हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट को हम h मीटर लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके नाम रख लेते हैं कि टावर तो है AB और बिल्डिंग है CD, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, यहां पर लेट AB इज द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, CD is the building of height h मीटर, ठीक है। एलिवेशन एंगल फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड वाइस वर्सा। इसमें करते हैं कि द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री का है। ये लैंग्वेज आपने यहाँ पर लिख देनी है अच्छे से। कई जगह लिख सकते हो, कई बार ना भी लिखो तो भी चल जाता है। आप एच ऑन फिगर करके भी क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं तो लिख रहा हूं कि एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, सॉरी टॉप ऑफ टावर from foot of the building is 60 डिग्री। ये टावर के टॉप का वहां से कितना है, 60 डिग्री है। अब हम यहां इनका नाम भी डाल सकते हैं, एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर A, ठीक है ना, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग C। अब ऐसे ही इसका उल्टा कर देते हैं, इसको दूसरा नाम दे देते हैं कि अब एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर की जगह बिल्डिंग, नाम अलग, और बिल्डिंग की जगह टावर, और एंगल 30 डिग्री। तो यहां अगर हम देखें तो इसमें हमें दिख रहा है एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग D फ्रॉम फुट ऑफ द टावर B इज 30 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपकी बुक की लैंग्वेज बोलती है वैसा ही लिख सकते हो। मेन है अब इस क्वेश्चन को जो आपको समझाया जाएगा
और फिगर को जो आपने बनाना सीखा, एक्चुअली में मेन यही चीज होती है, इसी के मार्क्स होते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में फिगर को बनाना है। ये बिल्डिंग है, ये टावर है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का ये हमें एंगल दे रखे हैं, 50 मीटर टावर की हाइट है। तो अब यहां पर हमें ढूंढने हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो मुझे दिख रहा है ए बी सी, ये वाला, इसमें ये एंगल बी 90 का है, ठीक है। और दूसरा मुझे जो दिख रहा है वो है सी ए डी, ठीक है। अब तक तो मैं आपसे कह रहा था कि जी छोटे वाले ट्राइंगल को लेना, छोटे ट्राइंगल को लेना, ये तब लेना है जब दोनों ट्राइंगल एक ही राइट एंगल के साथ बने हो। यहां तो दोनों के राइट एंगल अलग अलग है, इसका राइट एंगल ये है, इसका राइट एंगल ये है, तो अब आप किसी को भी पहले ले सकते हो। तो ध्यान क्या रखना है, उस एंगल को पहले लेना है, ट्राइंगल को जिसके अंदर हमें कुछ मालूम है, यानी पता है। तो अगर मैं देखूं इस एबीसी के अंदर मुझे पता है 50 मीटर हाइट वाला क्या हुआ, तो पहले यही लेंगे। तो जैसा हम यहां पर लिखते हैं हमेशा, एच ऑन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी। तो दो चीजें मैं हमेशा बताने को कहता हूं, एक तो 90 डिग्री वाला, नेम फुल लिखना आप, क्योंकि बी पे 2-3 एंगल बन रहे हैं, और BCA ये है 60 डिग्री। अब यहां रूल लग गया 10 वाला, क्योंकि जो मुझे पता है और जो फाइंड करना है, ना इससे कोई मतलब है ना इससे कोई मतलब है हमें, ठीक है। तो AB लिया, दूसरा BC लिया और लिख दिया 10 60 डिग्री, और यहां पर लिख के दिखा दिया tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AB की जगह AB की वैल्यू लेंगे 50, BC की जगह BC लिख देंगे, और इसकी वैल्यू होती है √3 किसकी, tan 60 की वैल्यू। ये आपने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहां से वैल्यू इसकी निकालनी है मुझे BC की, तो BC और √3 आपस में इस तरीके से हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 BC इक्वल्स टू 50 बन जा 50। अब क्योंकि मुझे BC फाइंड करना है, तो √3 यहां से हटके यहां इसके अपॉन, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई BC इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर दें, लेकिन मुझे BC तो फाइंड करना ही नहीं था, ये तो मुझे हेल्पिंग हैंड की तरह यूज करना है ये निकालने के लिए। तो अभी क्यों रूट की वैल्यू रखूं, जरूरत होगी तो रखेंगे, वरना नीड नहीं है, मतलब इसको रेशनलाइज करेंगे, अदरवाइज नीड नहीं है। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले ट्राइंगल में। दूसरे वाले ट्राइंगल में जिसका नाम है, देख रहे हो तो आप, BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, एंगल BCD 90 डिग्री और एंगल CBD 30 डिग्री। रूल वही, CD अपॉन में BC tan थीटा, यानी कि 30 डिग्री था ना, 30 डिग्री। CD क्या है हमारे पास, H। BC कितना आया है हमारे पास, चलो जो भी आया है बाद में लिखेंगे इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3H इक्वल्स टू BC, यही आया। अब BC की जगह BC की वैल्यू पुट कर देंगे, जो क्या थी आपके पास, 50 अपॉन में √3। तो BC की जगह BC की वैल्यू पुट कर देंगे 50 अपॉन में √3। अब इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं ऐसे, √3 3H, और ये आ गया 50। तो यहां से H की वैल्यू आएगी 50 अपॉन 3। तो H क्या था, हमारी रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो आप यहां लिख सकते हो कि जी रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 मीटर। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो एक बार हल्का सा वैसे बता देते हैं। पहले हमने ये येलो वाला ट्राइंगल लिया,
इसकी हेल्प से ये निकाल दिया। अब इस वाले पिंक वाले ट्राइंगल में इसकी हेल्प से ये निकाल दिया, दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास और आ गया हमारा आंसर। बहुत इजी है। हर ट्राइंगल में हर फिगर में लगभग 2 ट्राइंगल होंगे और दोनों को बस आपने पहचान करनी है, एक एक करके उसकी वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर कभी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में मुश्किल है तो मेरे को बताओ। ठीक, थैंक यू।